कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हारून यूसुफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कोविड मृतक परिवार को 4 लाख रिलीफ नहीं देने की बात से लोगों के प्रति उनका जनविरोधी चेहरा साफ साफ उजागर हुआ है। हारून यूसुफ ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 21 जून को ट्वीट कर कहा था कि जीवन की कीमत लगाना असंभव है, सरकारी मुआवजा सिर्फ एक छोटी सी सहायता होती है, लेकिन मोदी सरकार यह भी देने को तैयार नहीं है। संवाददाता सम्मेलन में परवेज आलम भी मौजूद थे। हारून यूसुफ ने साफ साफ कहा कि केजरीवाल ने कोविड महामारी से लोगों की जान बचाने के लिए कुछ करने की बजाय भगवान भरोसे छोड़ दिया था। उसी प्रकार कोविड मृतकों और कोविड प्रभावितों को राहत देने के लिए 4 लाख मुआवजे की जगह केवल 50,000 मृतकों के परिवार और 25 और 2,500 रुपए उनके आश्रितों को देने के लिए नोटिफिकेशन जारी करके दिल्ली वासियों के साथ खिलवाड़ किया है। जबकि केजरीवाल लोगों की झूठी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए मुआवजे के लिए बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। हारून यूसुफ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस वैश्विक महामारी में कोविड के कारण और ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की पहचान के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में समिति बनाने की मांग करती है। कांग्रेस पार्टी यह भी मांग करती है कि कोविड से हुई मृत्यु पर 4 लाख और ऑक्सीजन की कमी से हुई मृत्यु पर 5 लाख की अनुग्रह राशि परिवार को दी जाए। कोविड मुआवजे के मामले में राज्य स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत कोविड रिलीफ में फंड खत्म होने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार SDRF फंड में कमी होने पर बाढ़, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा में नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत पैसा देती है, तो इस मामले में राज्यों को क्यों नहीं दे सकती। अरविंद केजरीवाल सरकार के पास लोगों के लिए फंड नहीं है, परंतु उन्होंने पिछले 6 वर्षों में 805 करोड़ रुपए अपने प्रचार के लिए विज्ञापनों पर खर्च कर दिया। वर्तमान वर्ष 2021-22 में 467 करोड़ रुपए प्रस्तावित बजट अपने प्रचार के लिए विज्ञापनों पर खर्च कर रहे हैं, जबकि केवल 150 करोड़ रुपए सरकार लोगों को राहत देने के मद में रखा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर दिल्ली का कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर सर्वे कर दिल्ली वालों के सामने कोविड से हुई मौतों के वास्तविक आंकड़ों को सामने लाएगा, जबकि कोविड से होने वाली मृत्यु के वास्तविक आंकड़े को केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार कभी उजागर नहीं किया है। बिहार और यूपी में बहती लाशों और दिल्ली के शमशान भूमि में हुए दाह संस्कार मौतों के असली आंकड़े को बता रहे हैं, जिसका उदाहरण दिल्ली में इस वर्ष अप्रैल मई के महीने में 34,750 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए, परंतु सरकारी आंकड़े में केवल 13,201 मौतें ही दर्शाई गई हैं। 2 महीने में दिल्ली सरकार ने 21,550 मौतों के आंकड़े छिपाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी और केजरीवाल सरकार विज्ञापनों के द्वारा सच्चाई को छिपाने का काम कर रही है। अगर आप ये हमारा वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।